हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे पेपर फर्स्ट का। जो चैप्टर फोर्थ हम इसमें पढ़ेंगे और हमारे चैप्टर फोर्थ का नाम है एंग्जाइटी डिसऑर्डर, चिंता विकृति। तो असामान्य मनोविज्ञान में, अब नॉर्मल साइकोलॉजी में, चिंता एवं उससे उत्पन्न मानसिक विकृतियों पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। और चिंता विकृति पद जो है उसको मन स्नायु विकृति या स्नायु विकृति का ही एक नया नाम है। चिंता विकृति मन स्नायु विकृति या स्नायु विकृति को ही बोलते हैं। और चिंता से तात्पर्य डर एवं आशंका के दुखद भाव से होता है। तो इस तरह से चिंता से कई तरह की मानसिक विकृतियों की उत्पत्ति होती है, जिसे पहले एक सामान्य डायग्नोस्टिक कैटेगरी यानी नैदानिक श्रेणी अर्थात न्यूरोसिस स्नायु विकृति या साइकोन्यूरोसिस मन स्नायु विकृति में रखा गया। स्नायु विकृति का सबसे पहले प्रयोग अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम कुलेन द्वारा नर्वस सिस्टम के विकृत संवेदनों के लिए 1769 में प्रकाशित सिस्टम ऑफ नोसोलॉजी में किया गया था। यानी विलियम कुलेन थे 1769 में सबसे पहले जो है चिंता विकृति या स्नायु विकृति का उन्होंने प्रयोग किया। लेकिन बाद में फ्रॉयड एवं उनके सहयोगियों ने स्नायु विकृति का उपयोग चिंता से उत्पन्न मानसिक रोगों के लिए किया और आज भी इसका उपयोग करीब करीब इसी अर्थ में आम लोगों के द्वारा किया जाता है। तो स्नायु विकृति में जो है कई तरह की मानसिक विकृतियों को रखा गया था, जिसमें चिंता स्नायु विकृति, फोबिया स्नायु विकृति, कन्वर्जन न्यूरोसिस या रूपांतर स्नायु विकृति, हाइपोकॉन्ड्रियाकल न्यूरोसिस या रोग भ्रमी स्नायु विकृति, मनोग्रस्तता बाध्यता स्नायु विकृति, ये जितनी भी प्रकार की विकृतियां हैं इन सभी को चिंता विकृति में या स्नायु विकृतियों में रखा गया था। तो इन सबको अलग अलग से इनके सबके अपने अपने लक्षण हैं, अपने अपने क्लिनिकल स्वरूप हैं। और स्नायु विकृति के चाहे जो भी प्रकार क्यों ना हो, लेकिन स्नायु विकृत जीवन शैली की दो मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं। एक तो स्नायु विकृत केंद्रक और एक स्नायु विकृत विरोधाभास। तो स्नायु विकृत केंद्रक जो है वो वास्तविकता के दोषपूर्ण मूल्यांकन तथा तनाव से निपटने की जगह उससे दूर हट जाने की प्रवृत्ति से होता है, तथा स्नायु विकृत विरोधाभास इस विशेष तरह की जीवन शैली को उसकी कुसमायोजी एवं आत्मघातक स्वरूप के बावजूद भी बनाए रखने की प्रवृत्ति से होता है। तो स्नायु विकृति जो है वो उसको एक मानसिक रोग माना गया, जिसको कि आज हम चिंता विकृति पद का जिसको हम प्रयोग करते हैं। तो सारासन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1998 और 2000 में चिंता विकृति की एक परिभाषा दी कि चिंता विकृति एक ऐसी मानसिक विकृति है जिसे पहले स्नायु विकृति कहा जाता था, जिसका मुख्य लक्षण चिंता है। इसके अंतर्गत पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, GAD, रोग भ्रम स्नायु विकृति आदि सभी को रखा गया। पैनिक डिसऑर्डर यानी बेशिका विकृति, फोबिया मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति, सामान्यकृत चिंता विकृति, रोग भ्रमी विकृति आदि को रखा गया। तो इस तरह से सारसन ने जो है इसको परिभाषित किया न्यूरोसिस या चिंता विकृति को। और उनकी परिभाषा से जो बातें स्पष्ट हुई कि स्नायु विकृति या चिंता विकृति एक साधारण मानसिक विकृति है। इसमें व्यक्ति की ज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा क्रियात्मक प्रक्रियाओं में साधारण असामान्यता विकसित हो जाती है। और स्नायु विकृति से पीड़ित व्यक्ति का मुख्य लक्षण चिंता है। और रोग किसी न किसी तरह की चिंता से, रोगी किसी न किसी तरह की चिंता से पीड़ित होता है, किंतु चिंता का कारण उसे पता नहीं होता।
इसके बाद स्नायु विकृति के रोगी की दैनिक जीवन के कार्य कुछ हद तक बाधित हो जाते हैं, उनमें डिस्टर्बेंसेस होते रहते हैं। और चिंता विकृति के अंतर्गत कई मानसिक विकृतियों की गणना की जाती है, जिसमें फोबिया और जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, मनोग्रस्तता, बाध्यता बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, मुख्य हैं, जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से सारसन ने डेफिनेशन दी, चिंता विकृति को परिभाषित करने का उन्होंने प्रयास किया। DSM-4 TR में मनोचिकित्सकों ने स्नायु विकृति जैसी नैदानिक श्रेणी को अमान्य घोषित इसलिए किया कि इतने विभिन्न विशेषताओं या लक्षणों वाली मानसिक विकृतियों को एक श्रेणी में रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि उनके भिन्न लक्षणों एवं कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए DSM-4 TR में स्नायु विकृति जैसी श्रेणी को हटा दिया गया और वास्तव में स्नायु विकृति जैसी पुरानी श्रेणी को 3 नए प्रमुख भागों में बांटकर उनके गहन अध्ययन पर बल डाला गया। ये 3 श्रेणियां हैं। चिंता विकृति, जिसको कि अभी हम पढ़ रहे हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, दूसरी है काया प्रारूप विकृति और तीसरी है विच्छेदी विकृति। इसको बच्चों हम आगे इन दोनों विकृतियों को हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये इस तरह से DSM-4 TR में चिंता विकृति को स्नायु विकृति के जगह दी गई, के स्थान पर रखा गया। तो बच्चों DSM-4 TR इसका मतलब है कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। जो हमारा मानसिक रोगों का एक वर्गीकरण तंत्र था, उसको हम जो है DSM-4 TR, यानी TR मीन्स टेक्स्ट रिवीजन, यानी DSM-1 आया मानसिक रोगों के वर्गीकरण तंत्र का, 1 पहले प्रकाशित हुआ, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 3R आया, 3 को भी रिवाइज्ड किया गया, फिर DSM-4 आया, उसके बाद DSM-4 TR यानी पूरा का पूरा टेक्स्ट रिवाइज किया गया। देन अभी हमारे जो सिलेबस में है वो लेटेस्ट वर्गीकरण तंत्र है DSM-5, जिसको कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये DSM-4 TR में मानसिक विकृतियों का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक या व्यवहार परक पैटर्न के रूप में इसको परिभाषित किया गया, मानसिक विकृतियों को, जो व्यक्ति में दुख या तकलीफ को उत्पन्न किया गया हो, जिसमें किसी व्यक्ति में दुख या तकलीफ को उत्पन्न किया गया हो, या व्यक्ति को कार्य के एक या एक से क्षेत्रों में उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। तो इस तरह से मानसिक रोग के होने का अंदाज तभी निश्चित रूप से लगाया जाता जब उसमें व्यक्ति में वास्तविक दुष्क्रिया की अवस्था उत्पन्न हुई हो, ना कि व्यक्ति तथा समाज के बीच में कोई डिस्टर्बेंस हुई हो, यानी कि उसमें वास्तविक दुष्क्रिया या डिसफंक्शन की अवस्था उत्पन्न होनी चाहिए, तभी हम उसको मानसिक रोगी घोषित कर पाएंगे। तो चिंता विकृति जो DSM-4 TR है, वो उसके अनुसार चिंता विकृति से तात्पर्य रोगी में अवास्तविक चिंता एवं अतार्किक डर। अतार्किक डर मीन्स जिसमें हम व्यक्ति को कितने ही तर्क क्यों ना दे दें कि आप जिस चीज़ से डर रहे हैं वो आपका डर जो है अतार्किक है, तो लेकिन फिर भी जो है ना रोगी जो उस डर से मुक्त नहीं होता। तो अतार्किक डर की मात्रा इतनी अधिक होती है कि उससे उसका सामान्य जिंदगी का व्यवहार अपनुकूलित या माल एडेप्टिव हो जाता है, और इसमें व्यक्ति अपनी चिंता की अभिव्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट ढंग से करने लगता है। तो इस तरह से जो है ये चिंता विकृति का मीनिंग इन्होंने इसको समझाने का प्रयास किया DSM-4 TR के अनुसार कि रोगी अवास्तविक चिंता या अतार्किक डर की मात्रा रोगी में इतनी अधिक कि सामान्य जिंदगी का व्यवहार ही उसका कुसमायोजित हो जाए और उसकी अभिव्यक्ति भी व्यक्ति जो है बिल्कुल स्पष्ट ढंग से करने लगे। तो इस तरह से जो है ये चिंता विकृति के बारे में हमने थोड़ा सा इसका जो है बेसिक बातें हमने इसमें समझी, और नेक्स्ट वीडियो में हम चिंता विकृति के लक्षणों को समझेंगे कि चिंता विकृति के लक्षण
क्या है। थैंक यू।